ज्ञान की ताकत आपके पास होनी चाहिए। अब ये जो हम बता रहे हैं ये क्या है? ज्ञान ही तो है। कहाँ जा गया? कहीं ना कहीं चलिए। तो लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, गणेश जी। गणेश जी क्या सिखाते हैं? आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। मतलब वो सोचिए जो आम आदमी नहीं सोच पाता है। आज हम लोग आरसीएम में हैं, हमारा भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, हालांकि हमारा आज का क्वालिफिकेशन हम एमबीए हैं, लेकिन जब आरसीएम शुरू किए थे उस समय हम ग्रेजुएट थे। तो आप बताइए, हम ग्रेजुएट होके नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते थे क्या? दो नौकरी निकाले थे हम, कोस्ट गार्ड का एयर और ये आरपीएफ का, लेकिन दोनों में से किसी में ज्वाइन नहीं किए। और जब से आरसीएम आ गया एक भी फॉर्म नहीं भरे, इतना कमिटमेंट था हमारा। और आज देख लीजिए कि हमारे साथ जो लोग नौकरी किए वो ज्यादा खुश हैं या हम ज्यादा खुश हैं। तो ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचना। यहाँ अनुपम सर है, ये मेडिकल का तैयारी करते थे पटना में, ये अपना तैयारी छोड़ के आरसीएम शुरू कर दी। यहाँ संजय सर है, इनका पंप का दुकान था, ये मोटर का पंप बनाते थे, वो जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है बस का, ट्रैक्टर का, वो अपना दुकान छोड़ के आरसीएम में आ गए। यहाँ संतोष सर है, उनका अपना दुकान था, अपना ऑटो था, वो छोड़ के आरसीएम में आ गए। तो ये क्या हुआ? ये आउट ऑफ बॉक्स सोचा गया। देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है, ये भी अच्छे वेटनरी डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टरी का काम छोड़ के आरसीएम में लगे हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, जब कार्तिक भगवान को और गणेश जी को शंकर भगवान के द्वारा बताया गया था कि जो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा पहले करके आएगा उसको दुनिया सबसे पहले पूजेगी, तो कार्तिक भगवान के पास तो मोर था, वो सट से उड़ गए मोर लेके, लेकिन गणेश जी के पास क्या था? चूहा था। अब चूहा से ब्रह्मांड का भ्रमण कैसे करते हो? तो आउट ऑफ बॉक्स सोचे। क्या सोच कीजिए? वो अपने माँ बाप का ही चक्कर लगा लिए। और आज कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। तो ये आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट अनोखा चाहिए तो काम भी अनोखा करना पड़ेगा। तो देखिए, पहली है ज्ञान की ताकत, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक शक्ति। दूसरा, नेतृत्व मजबूत कब होगा? जब आपके पास जन शक्ति होगा, यानी नेटवर्क आपका बड़ा होगा। और नेटवर्क कब बड़ा होगा? जब आपका कम्युनिकेशन बड़ा होगा। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो आज हमारे बीच में 193 लोग, तो हमारा जो बात है 193 लोगों के पास जा रहा है एक टाइम में। अब आप सोचिए मंजीत सर के पास पैसा क्यों आता है? क्योंकि हम एक प्लान दिखाते हैं तो कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 लोग होते हैं। आप एक प्लान दिखाते हैं तो वहां एक आदमी होता है, इसलिए आपके पास पैसा कम आता है। तो जनशक्ति कैसे आएगा? कम्युनिकेशन से। अभी जूम पे क्या हो रहा है? हम बोल ही तो रहे, बोलना ही तो है। प्लान दिखाने में आप क्या करते हैं? बोलते ही तो है। तो हम सामने रह के बोलिए, चाहे फोन पे बोलिए, जैसे भी बोलिए, लेकिन बोलिए। बोलना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक रूटीन बनाइए कि हमें डेली कम से कम 10 लोगों से बात करना ही करना है, इससे कम तो करना ही नहीं। चाहे वो आप जाके कीजिए, चाहे फोन पे कीजिए, चाहे 10 लोगों को जूम मीटिंग में लेके आ जाइए या 10 लोगों को सेमिनार में लेके चले जाइए, लेकिन 10 से 1 कम नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, आप बात करेंगे तो भी आपका रिचार्ज खत्म होगा, नहीं करेंगे तो भी आपका रिचार्ज खत्म। तो जब पैसा लगे गया रिलायंस और एयरटेल में, तो बात करके खत्म कीजिए ना, मुफ्त पैसे को क्यों कमाते? और ये कौन डेली 10 से बात करेगा? जिसके पास 100 लोगों का लिस्ट होगा। तो जनशक्ति का होना बहुत जरूरी है। तीसरा है वित्तीय शक्ति। अब देखिए, जनशक्ति बड़ा होगा तो हमारा वित्तीय शक्ति भी ठीक रहेगा। अब वित्तीय शक्ति के लिए लोग क्या करते हैं? 20,000 आया उसी में बचाने का प्रयास करते हैं, 40,000 आया उसी में बचाने का प्रयास करते हैं। किसी भी यूट्यूब पे आप आज जाके किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर का सुनिएगा, हर फाइनेंशियल एडवाइजर एक ही बात बोलता है कि यदि आपका इनकम 1 लाख से कम है तो आप बचाने का सोचे भी, कल्पना भी मत कीजिए। जो पैसा बचाने का सोचते हैं उसको स्किल डेवलपमेंट पे लगाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए। यानी बचने वाला पैसा कब आएगा? जब आपका इनकम 1 लाख के पार जाएगा। और हम क्या करते हैं? पैसा बचाने के लिए प्लान दिखाने नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल में तेल लग जाएगा, सेमिनार में नहीं जाएंगे, 150 रुपया लग जाएगा, जूम मीटिंग में नहीं आएंगे, हमारा 1 GB डाटा खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो रील कैसे देखेंगे भाई? मैक्सिमम लोगों के पास तो 1 GB ही रहता है रिचार्ज में। तो देखिए, वो रील आपकी जिंदगी को रेल बना देगा।
आप वैसा रील कभी नहीं बना सकते, लेकिन आज आप जूम मीटिंग में 1 GB डाटा यदि अपना खत्म करते हैं, भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन ये जूम मीटिंग आपको उस लेवल पे लेके जाएगा कि एक दिन आप जूम मीटिंग ले रहे होंगे और वहां पे 193 लोग डेली आए। तो यहाँ आज का श्रोता कल का वक्ता हो जाता है, लेकिन सिनेमा हॉल में आज का श्रोता कभी हीरो नहीं बनता। रील देखने वाला श्रोता कभी रील नहीं बनाता, वो अपनी जिंदगी को रेल बना लेता है। वो भी पैसेंजर वाला, जहाँ की ना सफाई रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना टॉयलेट रहेगा। तो हमें वो चीज नहीं करना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो अपने वित्तीय शक्ति को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? तो कोई भी बिजनेसमैन का पहला प्रायोरिटी क्या होता है? अपना बिजनेस। जो अपने बिजनेस के पैसे को खा जाता है, आप देखिएगा उसका दुकान बंद हो जाता है। पीयूसी तो हर पीयूसी 5 लाख में खुलता है, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा किसी पीयूसी पे 5,000 का माल है, किसी पे 10,000 का माल है। अब जब माल ही 5,000 का है तो बेचेगा कितने का? और उसके बाद कहेगा कि सेल ही नहीं है। अरे सेल नहीं है कि माल नहीं? पहले इस मुद्दे पे तो विचार कीजिए। तो सेल तो खूब है, अब माल ही नहीं है तो क्या सेल कीजिएगा? फर्नीचर थोड़ी कोई खरीद लेगा आपका। तो हमारा जो पैसा, हम ये नहीं कर रहे कि आप अपने घर का पैसा लगाइए, लेकिन आरसीएम से जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है वो पहले आरसीएम के लिए लगना चाहिए, क्योंकि आरसीएम पूंजी लगाने का बिजनेस नहीं है। तो हमें घर का एक पैसा नहीं लगाना है। यहाँ जो आरसीएम से आ रहा है उसी को आरसीएम पे खर्च कीजिए, यानी कि वित्तीय मैनेजमेंट का शक्ति आपके पास होना चाहिए। और चौथा है उत्साह और मनोबल का शक्ति। तो बताइए उत्साह कहाँ मिलेगा? अब एक आपके पास व्यक्ति है जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो हमेशा मुंह लटका के रहता है, और आप उसी के पास डेली सुबह जाके बैठते हैं, तो आपका मुंह लटकेगा कि नहीं लटकेगा? मतलब दो दुखी राम एक ही जगह जमा हो जाते हैं। तो सुखी राम और दुखी राम का कहानी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखिए, 2 मेढक था, एक सुखी राम, एक का नाम था सुखी राम, दूसरे का नाम था दुखी राम। दोनों कूद रहे थे। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है कि एक ग्वाला आया दूध देने। तो आप देखे होंगे शहर में जो ग्वाला दूध देने जाता है उसके मोटरसाइकिल में बड़ा बड़ा कंटेनर रहता है। तो कंटेनर का ढक्कन खोला और दूध देने गया, तब तक दोनों मेढक कूद गया। ये दोनों मेढक को क्या किया कि वहां के जो बच्चे थे उठा के कंटेनर में डाल दिया। बच्चे तो शरारती होते ही है, उनको क्या पता कि मेढक मर जाएगा या दूध खराब हो जाएगा। अब दोनों बेचारे कंटेनर में चले गए, ग्वाला आया, ध्यान दिया नहीं, दोनों का ढक्कन बंद कर दिया। अब दुखी राम जो था वो बहुत दुखी था, बहुत बच्चों को कोस रहा था कि कैसे बच्चे हैं, कैसे नालायक बच्चे हैं, हमको कंटेनर में डाल दिए, अब हम कंटेनर से निकल भी नहीं पा रहे हैं। इतना बोलने से जब कंटेनर नहीं खुला तो बोला कि बच्चे ही नहीं, इनके माँ बाप भी नालायक हैं। भगवान कैसे माँ बाप को बना दिया जो ऐसे बच्चे को पैदा किए, जो हमको उठा के कंटेनर में डाल दिया। अब ये कहने से भी नहीं खुला, तो फिर वो दुखी होके मोहल्ले वाले को कोसने लगा। फिर वो दुखी होके भगवान को ही कोसने लगा कि भगवान ये इंसान नाम का आइटम आप बनाए क्यों, जो हमको उठा के कंटेनर में डाल दिया और आज हम मरने के कगार पे हैं। और ये कोसते कोसते वो मर गया। वही बगल वाले कंटेनर में सुखी राम था, वो हमेशा खुश रहता था, किसी भी परिस्थिति में खुश रहता था। वो बोला कि अब बच्चे तो शरारती होते ही है, वो तो कंटेनर में डाल ही दिए, लेकिन भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि आप हमें तैरना सिखा दिए हैं। और वो अपने शक्ति को लगा के क्या करने लगा, अपने कला को यूज करना शुरू कर दिया, दूध में तैरना शुरू किया। अब दूध में जब तैरने लगा वो, तो दूध में क्या बोलते हैं उसको, विक्षोभ पैदा होने लगा, जिससे क्या हुआ, दूध का मलाई ऊपर आ गया। और जब मलाई ऊपर आ गया तो जो सुखी राम था कूद के मलाई के ऊपर बैठ गया, वो मलाई के साथ तैरने लगा। मलाई भी मजे से खा रहा था, तैर भी रहा था। और जब अगले जगह ग्वाला दूध देने के लिए कंटेनर खोला तो एक में मरा हुआ मेढक मिला, दुखी राम, और एक कंटेनर खोला तो वहां सुखी राम मलाई के ऊपर बैठा हुआ था, पेट भी उसका मलाई से भर गया था। और जैसे ही कंटेनर खुला वो कूद के बाहर निकल गया। तो देखिए, दुखी राम और सुखी राम, ये 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर ए भी अपने पास है, एसोसिएट बाय। एक दुखी राम है, हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, हमारा पीयूसी वाला ठीक नहीं है, हमारा प्लान ही ठीक नहीं, ये जूम मीटिंग वाला सिस्टम ही ठीक नहीं है। डेली डेली 8 बजे बुला लेता है लोग। बताइए 8 बजे कोई बढ़िया सीरियल होगा तो कैसे देखेंगे? और दुखी राम यही दुख गाते गाते कब मर जाता है पता ही नहीं चलता है। और सुखी राम हर परिस्थिति में अपना इतिहास बना लेता है। तो आपको तय करना है कि आपको
सुखी राम बनना है या दुखी राम बनना है। तो उत्साह और मनोबल ये कहां से आता है? जब उत्साहित लोगों के साथ रहेंगे वहां आता है। तो कहीं भी लगे आपको कि कोई हमको निगेटिव या कहीं कोई हमारे पास निगेटिव बात बोल रहा है, तो वहां से इमीडिएट आपको हट जाना, वहां बैठना ही नहीं है। जैसे कुछ लोग आएंगे दुखी राम में ढक, 4 साल हो गया अभी कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। कभी आपने सोचा कि कुछ क्यों नहीं हुआ? किस जमीन में कुछ नहीं होता है? जिस जमीन में खेती नहीं किया जाता है। तो जब आपके जमीन में खेती होगा ही नहीं तो कौन सा फसल होने वाला है? घास ही तो होने वाला है, और घास का कुछ नहीं होता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हम ये जो बैठ के सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं? एक 8,000 कमाने वाला 30 दिन काम करता है हमारे, एक माँ भी 3 दिन, आप सोच के देखिए 3 दिन मौसम खराब था अपने यहाँ, कितने लोग निकले थे प्लान दिखाने के लिए? कोई नहीं निकला। क्या? तो आज तो मौसम खराब है, लेकिन बताइए एक भी मास्टर साहब लोग जो स्कूल नहीं गए हो, या एक भी टीटी जो ड्यूटी नहीं गया हो, या एक भी ट्रेन का ड्राइवर जो ट्रेन चलाने नहीं गया हो, या एक भी पुलिस जिसका ड्यूटी लगा हो और वो ये करके घर में बैठ गया हो कि बारिश हो रही है हम नहीं जाएंगे। हर कोई अपने ड्यूटी पे था। घर में कौन था? दुखी राम। अरे बारिश हो गई आप कैसे निकलेंगे? तो दुखी राम मत बनी। देखिए हमें सोचना, आरसीएम अच्छा है, आरसीएम बुरा है, दोनों 3-3 शब्द के, दोनों बोलने में या सोचने में एनर्जी बराबर ही लगती। लेकिन यदि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है? उत्साह में रहना है। नहीं मन करे तो भी उत्साह में रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप कभी मुस्कुरा के आरसीएम के विषय में सोचिएगा, देखिएगा कभी निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। आप निगेटिव क्यों हो जाते हैं? मुंह लटका के आरसीएम के विषय में सोचते हैं। तो मुंह लटकाने वाले कभी सफल नहीं होते, और मुस्कुराने वाले हमेशा सफल होते हैं। तो एक बार सारे लोग मुस्कुराइए, मुस्कुराइए भाई। तो मुस्कुराना है बिल्कुल एकदम चेहरा बिंदास होना चाहिए। तो ये 4 शक्ति है, और ये चारों ठीक कर लेते हैं तो आपसे ब्लेस्ड